अध्याय 23। भाई लखी शाह वणजारा व्यापारी कौन था। 11 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर साहिब को दिल्ली औरंगजेब के आदेशों पर शहीद किया गया। तब भाई लखी राय वणजारा चांदनी चौक से गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शरीर को उठाकर ले आए। अपने घर में उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई लखी राय वणजारा ने घर को जला दिया ताकि किसी को पता न चले। कुछ लोगों के लिए भाई लखी राय की भूमिका बस इतनी ही थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भाई लखी राय वणजारा असल में कौन था। 18वीं शताब्दी तक वणजारे एशिया, रूस, चीन, मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका में व्यापार किया करते थे। हजारों लाखों घोड़ों, ऊंटों, हाथियों और बैलों पर सामान लादकर श्रीलंका से बलक, बुखारा, समरकंद और यारकंद तक जाया करते थे। आज भी दुनिया के अधिकतर हिस्सों में टांडा गांव और शहर मौजूद हैं। समय के भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े व्यापारियों में वणजारा परिवार थे। पवार परिवार। यह वणजारा परिवार 10वीं शताब्दी के राजा भोज से संबंधित है और राजा भोज के वंशज भाई लक्ष्मण गुरु नानक साहिब के सिख बन गए और यह परिवार नाहन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश उस समय रहता था। इस परिवार के टाडे का नाम भगेश्वरी टाडा था और यह टाडा मध्यकालीन समय में विश्व के सिरमौर व्यापार केंद्रों में शुमार था। इस परिवार के भाई बल्लू जी अकबर के समय प्रभावशाली व्यक्ति थे और जब भी अकबर को मिलने जाते इनका सिंहासन अकबर अपने साथ लगवाता था। सन 1634 में भाई बल्लू जी के द्वारा गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी शहीदी दी। भाई बल्लू जी के दो पुत्र भाई नठिया और भाई माई दास हुए। भाई दास का पुत्र भाई मनी सिंह हुए और भाई मनी सिंह का नाम सिख इतिहास में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भाई मनी सिंह भाई लखी शाह वणजारे के दामाद भी थे। इस परिवार के द्वारा सिख विचारधारा पर चलते हुए कई शहीदियां दी गई। तोमर परिवार। इस परिवार के भाई मक्खन शाह लुबाना पेलिया वणजारा का सिख इतिहास में नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भाई मक्खन शाह लुबाना गुरु हरगोबिंद साहिब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह के समकाली रहे और यह अफ्रीका के मसद भी थे। भाई मक्खन शाह लुबाना भाई लखी शाह वणजारे के सांडू भी थे। भाई मक्खन शाह लुबाना के पूर्वज भाई सावल मल वणजारा गुरु नानक साहिब के 15वीं शताब्दी में सिख बन गए। इस परिवार का एक ठिकाना हम्पी कर्नाटक में भी था। मिस्र की राजधानी करो में स्थित टाडा इस परिवार से संबंधित था और इस परिवार के सदस्य अफ्रीका के मसद थे और सिख विचारधारा को अफ्रीका में फैलाने का कार्य कर रहे थे। भाई मक्खन शाह लुबाना के परिवार के द्वारा कई शहीदियां गुरु नानक विचारधारा पर दी गई। चौहान परिवार। इस वणजारा परिवार के मुखिया भाई उदय कर्ण 15वीं शताब्दी में गुरु नानक साहिब के सिख बन गए। यह परिवार 12वीं शताब्दी में हुए पृथ्वीराज चौहान के चश्तों में से एक था। इस परिवार के टाडे का भारतीय उपद्वीप में काफी दबदबा था और इस परिवार के द्वारा सिख गुरु विचारधारा पर कई शहीदियां दी गई। राठौर परिवार। इस वणजारा परिवार के मुखिया भाई लाखा राठौर गुरु नानक साहिब के साथ 12वीं शताब्दी में जुड़ गए। 5वीं शताब्दी में इस परिवार का राज कन्नौज, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान पर चलता था और साहबुद्दीन गोरी के हमले के बाद यह परिवार महाराष्ट्र में आकर बस गया। इस परिवार के टांडे का महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के काफी दबदबा था। मैसूर गजीटियर के अनुसार भाई लाखा राठौर के द्वारा ही मराठा मूवमेंट को 16वीं शताब्दी में शुरुआत की गई। लोहगढ़ किला, मुंबई, महाराष्ट्र भी इस परिवार के द्वारा तैयार किया गया और 17वीं शताब्दी में इसी परिवार के भाई उदयभान राठौर को मुगलों के द्वारा लोहगढ़ किला, मुंबई का मसबदार नियुक्त किया हुआ था। जादव परिवार। इस परिवार के भाई ठाकुर नायक गुरु नानक साहिब के साथ 15वीं शताब्दी में जुड़ गए और इसी परिवार के भाई लखी शाह वणजारा न केवल से इतिहास में बल्कि भारतीय उपद्वीप के सभी क्षेत्रों खूब मशहूर हुए और भाई लखी शाह वणजारा के द्वारा लोहगढ़ खालसा राजधानी बनाने में प्रमुख योगदान दिया। इस परिवार के द्वारा सिख विचारधारा पर चलते हुए कई शहीदियां दी गई। सभी वणजारों के पास लाखों गड्ढे, घोड़े, ऊंट, हाथी, चल और बैल थे। इसी तरह उनके पास हजारों युवा सैनिक भी थे जो उनके सामान के टांडों की सुरक्षा करते थे। भाई लखी शाह वणजारा दिल्ली के गांव रायसीना, मालचा और आसपास की भूमि और जंगल का मालिक थे। लोहगढ़ किले का पूरा क्षेत्र उसकी संपत्ति थी। कालाम से लेकर यमुना नदी तक का पूरा क्षेत्र उसका साम्राज्य था। साम्राज्य के लिए उसने लोहगढ़
और इस क्षेत्र के अन्य किलों पर भी किलाबंदी की हुई थी। भाई लक्की शाह वणजारा के पास लगभग 3 लाख बैल, घोड़े, ऊंट, हाथी, खच्चर आदि थे और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ काम किया करते थे। वे घोड़ों, ऊंटों, हाथियों, खच्चरों, बकरियों, भेड़ के व्यापार के साथ साथ जेवरात, कीमती वस्तु, अनाज, दालें, नमक, मसाले, वस्त्र, विशेष रूप से ऊन, रेशम, सिल्क, निर्माण सामग्री, पत्थर, संगमरमर, चूना आदि। इसके अलावा युद्ध का सामान, हथियार, जिरा, वख्तर, घोड़ों का सामान, काठी, रकाब, खलों के अलावा हुंडी आदि के प्रमुख व्यापारी थे। वे उन दिनों के एशियाई लोगों में सबसे अमीर व्यक्ति थे। उसका टांडा व्यापार काफिला समरकंद और यारकंद, मध्य एशिया से श्रीलंका तक चलता था। यह टांडा लगभग 8 महीने तक चलता था। केवल बारिश चातुर्मास के दिनों में यह काफिला आराम करता था। 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक प्रमुख लंबी दूरी के व्यापारी थे बंजारा, पारसी, ज्यूज, यूरोपियन, चीनी, अफ्रीकी और रूसी। सिख धर्म अपनाने के बाद वणजारा दुनिया के अग्रणी व्यापारी बन गए। कुछ ऐतिहासिक स्रोत में भाई लक्की राय और लक्की शाह के रूप में लिखा गया है। राय भारतीय शब्द है और शाह फारसी, दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात राजा। जब भाई लक्की शाह वणजारा का टांडा ओटोमन साम्राज्य में पहुंचता था तब उन्हें शाह कहा जाता था। कुछ स्रोतों में भाई लक्की शाह को वणजारा की जगह लुबाना लिखा गया है। भारतीय बारूद को लवन कहा गया है और भारतीय बारूद की मांग दुनिया में सबसे अधिक थी। वणजारा के पास भारतीय बारूद का व्यापार करने का लाइसेंस था। उन्हें लुबाना कहा जाता था। भारतीय बारूद की कीमत सोने के बराबर थी और यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था का 25% तक बढ़ गई थी। लुबाना व्यापारी केवल भारतीय गन पाउडर के डीलर थे और इसलिए वे बहुत अमीर भी बन गए। भाई लक्की राय वणजारा का परिवार भाई लक्की शाह का जन्म गांव खैरपुर, जिला मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान में 4 अप्रैल 1580 को भाई गोधू नायक के घर में हुआ था। भाई गोधू नायक दूसरे नानक गुरु अंगद साहिब के सिख थे और गुरु साहिब ने उन्हें धार्मिक प्रचार के लिए उपदेशक मसंद के रूप में नियुक्त किया था। भट्टवहियों के अनुसार भाई लक्की शाह वणजारा पुत्र भाई गोदू शाह, पौत्र भाई ठाकुर शाह और भाई पुरुषोत्तम शाह के परपौत्र हैं, जो पीढ़ियों से गुरु नानक साहिब के श्रद्धालु सिख रहे हैं। उनके बड़े बुजुर्ग भाई पुरुषोत्तम दास और भाई नायक ठाकुर शाह वणजारा गुरु नानक साहिब की पहली उपदेश यात्रा के दौरान गुरु साहिब के अनुयायी बन गए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु नानक साहिब के घर में 10 गुरु साहिबानों के साथ अग्रिम होकर सिखी सेवा कमाई थी व शहादत के समय परिवार के सदस्य अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए थे। भाई लक्की शाह के दादाजी ने गुरु नानक साहिब का उपदेश सुनकर सिखी को धारण किया था, क्योंकि उनका परिवार गुरु नानक साहिब को नवाब भाई राय बुलार सुल्तानपुर लोधी के समय से जानते थे और मेलजोल रखते थे। जब गुरु नानक साहिब कुछ समय टांडे में रहे थे और कथनी करनी के पूरे संत सिपाही बाबे नानक साहिब जी का रब्बी प्यार देख गुरबाणी फरमान तन मन धन सब सौंप गुर का हुक्म मनाइए पाइए अनुसार गुरु नानक विचारधारा पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। लक्की शाह वणजारा के बारे में कवि सेवा सिंह भट्ट की रचना शहीद बिलास भाई मनी सिंह, संपादक ज्ञानी गर्जा सिंह चौहान में दी गई भट्टवहियों की टिप्पणी के आधार पर और स्वरूप सिंह द्वारा लिखत गुरु की साखिया, संपादन प्रशून्य प्यारा सिंह पदक में मिली जानकारी के अनुसार लक्की शाह वणजारा के परिवार का वर्णन इस प्रकार है। जन्म श्रावण वदी अष्टमी संवत विक्रमी 1637 सन 4 जुलाई 1580 को खैरपुर शदात तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में हुआ। विवाह संवत 1665 सन 1608 में बीबी कांतोबाई पुत्री भाई काला के साथ हुआ। मृत्यु जेठ सुदी 11 संवत 1737 28 मई 1680 को रायसिना दिल्ली में हुई। वही मुल्तानी सिंधी पटिया के गांव अटेला जिला कैथल पृष्ठ 51। लक्की शाह जी के 9 बच्चों का विवरण इस प्रकार दर्ज है। सूर भाई निगाहिया जन्म चैत्र सुदी 10वीं संवत 1668 सन 1611। भाई हेमा जन्म फल्गुन सुदी 7वीं संवत 1671 सन 1614। भाई हाडी जन्म आषाढ़ सुदी 9वीं संवत 1674 सन 1617। भाई सीतू जन्म मगर सुदी 6ठी संवत 1678 सन 1681। भाई पंडारा
जन्म सावन सुदी पंचमी संवत 1682। सन 1625 भाई बख्शी। जन्म सावन सुदी नवमी संवत 1685। सन 1628 भाई बाला। जन्म चैत्र सुदी नवमी संवत 1690। सन 1633 भाई जवाहर। जन्म अश्वनी सुदी पंचमी संवत 1694। सन 1637 बेटी सीतो। जन्म भाद्रपद सुदी नवमी संवत 1698। सन 1641। दिल्ली का बसाया जाना और लाल किले का निर्माण 1628 में शाहजहां मुगल सम्राट था। इस अवधि के दौरान कई पुराने किले मौजूद थे। शेरशाह सूरी द्वारा 1546 में बनाया गया सलीमगढ़ का किला भी मौजूद था। हालांकि शाहजहां ने नई बस्ती बनाने का फैसला किया, जिसको शाहजहानाबाद का नाम दिया गया। अब पुरानी दिल्ली, जिसमें एक नया और बड़ा किला निर्माण करने का फैसला किया गया। इसका नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया। 12 मई 1639 को यह किला बनाने का आदेश जारी हुआ और अगले दिन नींव रखी गई थी। किले को लगभग 9 वर्षों में 6 अप्रैल 1648 को तैयार किया गया था। शाहजहां ने इसका नाम किला मुबारक रखा था, क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ था। इसका नाम लाल किला प्रसिद्ध हो गया। 94 एकड़ में बना आगरा का किला भी लाल पत्थर का बना होने के कारण लाल किले के नाम से जाना जाता है। वैसे आगरा का किला, जिसका पहला नाम बादलगढ़ था और दिल्ली के किले से 1.5-2 साल पहले बनाया गया था, पर अकबर ने बरेली, राजस्थान से लाल पत्थर मंगवाकर इसकी पुरानी दीवारों के बाहर नई दीवारें बनवाई। दिल्ली का लाल किला 254 एकड़ में बना हुआ है और इसके पास 2 किमी लंबी दीवार बनी हुई है। इस दीवार की ऊंचाई 18 मीटर से 33 मीटर बुर्ज वाले स्थान पर है। इस किले का मुख्य द्वार दक्षिण में लाहौरी गेट है। इसका दूसरा मुख्य द्वार दिल्ली गेट है। यमुना की ओर खुलने वाले गेट को पानी का दरवाजा, वाटर गेट कहा जाता है। किले के अंदर एक बावड़ी भी है। यह कहा जाता है कि यह बावड़ी किले में पहले की है। इस किले के प्रधान ठेकेदार भाई लखी राय वणजारा थे। दिल्ली में मालचा महल और इसके आसपास की संपत्ति का मालिक भी लखी राय वणजारा ही था। धौला कुआं, बाराखंबा, पूसा हिल, कनॉट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और गुरुद्वारा रकाबगंज लखी राय वणजारा की जमीन में बने हैं। इसी तरह वह लोहगढ़ के डाबर की भूमि के मालिक थे, जो उनके द्वारा बनाए गए कुओं से साबित होता है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की जमीन पर पानी पीने का कुआं नहीं लगाता। नाहन से 20 किलोमीटर दूर पांवटा साहिब रोड पर स्थित धौला कुआं भी लखी राय वणजारा का ही था। लखी राय वणजारा का एक अन्य किला यमुना नदी की दूसरी तरफ स्थित पूर्व मुखलिसगढ़ से कुछ आगे टांडा और रामपुर के बीच खवासपुर और हैदरपुर अली हिंदुवाला के पास है, जिसके अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इसकी दीवारों में लोहगढ़ के किले जैसे पत्थर लगे हुए हैं। इसके आसपास भी लखी राय वणजारा के कुएं हैं। इन कुओं में पत्थर की प्लेट पर अभी भी लखी शाह का नाम अंकित है। इसका अर्थ यह है कि उसका रायपुर रानी से लेकर देहरादून तक की भूमि का मालिक लखी राय वणजारा ही था। राजपुरा के पास सराय वणजारा भी लखी राय की निजी मलकियत थी, जहां उनका टांडा रुका करता था। भाई लखी राय वणजारा का सिख गुरु साहिबानों से संबंध। भाई लखी राय वणजारा सिख इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। सिख समुदाय में भाई लखी राय का बहुत सम्मान है। भाई लखी राय का परिवार गुरु नानक साहिब की विचारधारा को समर्पित था। भाई लखी राय के परदादा भाई पुरुषोत्तम शाह और दादा ठाकुर नाइक ने गुरु नानक साहिब को मानवता के सच्चे हितैषी के रूप में माना। गुरु नानक साहिब पूरी दुनिया को एक पिता की संतान मानते थे, जो सभी का ध्यान रखने वाला है। भाई लखी शाह वणजारा के पिता भाई गोधू शाह पंचम पातशाह गुरु अर्जुन साहिब तक मसंद उपदेशक थे। जिस ढांडे में गुरु नानक साहिब रुकते थे, उसे टांडा नानकपुरी कहा जाता था, जो कि जिला रामपुर, मुरादाबाद डिवीजन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पड़ता है। भाई लखी राय ने धर्म के मार्ग पर चलते 5वें नानक गुरु अर्जुन साहिब को गर्म तवों पर शहीद होते हुए देखा था। 6ठे नानक गुरु हरगोबिंद साहिब को निर्भय होकर सच्चे धर्म के लिए ग्वालियर में कैद होते देखा। भाई लखी राय ने अपना और अपना सारा परिवार गुरु नानक साहिब की निर्मल विचारधारा को समर्पित कर दिया था। भाई लखी राय, भाई हरिदास वड़तिया यदुवंशी ने गुरु हरगोबिंद साहिब की सेवा और रिहाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भाई निगाहिया सिंह भाई लखी शाह के पुत्र गुरु हर राय साहिब जी के सेनापति थे। भाई मनी सिंह जी दामाद भाई लखी राय वणजारा भी 2200 घुड़सवारों में सेवा अदा कर रहे थे। सन 1633 में गुरु साहिब ने श्रीनगर, गढ़वाल, पीलीभीत और नानक मता स्थलों का दौरा किया। दौरे के दौरान भाई लखी राय वणजारा ने समर्थ रामदास के साथ श्रीनगर में गुरु साहिब के साथ वार्तालाप की। समर्थ रामदास ने गुरु साहिब जी से विनम्रता का दर्शन सीखा। वणजारों का जिर्क मैसूर गजीटियर में मराठा मूवमेंट में जन्मदाता के नाम से लिखा गया है। 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के लाल किले के सामने चांदनी चौक में हुई, जहां गुरुद्वारा शीश गंज साहिब सुशोभित है। शहीद होने से पहले मुगल शासकों ने शहर में एक मुनादी करवा दी थी। सुबह बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार काजी ने फतवा सुनाया। चारों तरफ सन्नाटा था। समाना के रहने वाले जल्लाद जलालुद्दीन पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। वहां लोग अपनी सांस रोक कर खड़े थे। जल्लाद जलालुद्दीन नग्न तलवार लेकर गुरु तेग बहादुर साहिब के पीछे खड़ा था। दोपहर के 11:30 बजे होंगे। काजी के सुझाव पर जल्लाद ने एक बार में गुरु साहिब के सिर को धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। धरती कांप उठी। धीरे धीरे भीड़ घट गई। चारों तरफ कड़ी नजर थी। भाई जैता और भाई उदय गुरु साहिब के शीश को संभालने के लिए बहुत चिंतित थे। भाई लखी शाह टांडे के साथ किले से कोतवाली की तरफ अपनी बैलगाड़ियां ले आया, जिससे वहां बहुत धूल उड़ी। भाई नानू राय, भाई जैता, भाई उदय राठौर और आज्ञाराम वहां पहुंच गए। मिट्टी की धूल उड़ने से पता नहीं चल सका कि कब भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब के पवित्र शीश को उठा लिया और भाई लखी शाह ने अपने पुत्रों निगाहिया, हाडी, हेमा, घुमा बिजलोत और अन्य सिखों की मदद के साथ बैलगाड़ी में रख लिया और अपने गांव रायसिना की ओर निकल गए। घर पहुंचते ही किसी को पता न चले, सम्मान के साथ मंजी पर गुरु साहिब का पवित्र शरीर रखकर घर को आग लगाकर अंतिम संस्कार कर दिया। गुलाम हसन द्वारा प्रकाशित फारसी स्त्रोत सियार उल मुताखिरैन के अनुसार औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब के शरीर के टुकड़े करके दिल्ली शहर में लटकाने हुक्म दिया था। लेकिन भाई लखी शाह वणजारा ने उस समय के विश्व के सबसे ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब के फरमान के विरुद्ध गुरु साहिब की देह धड़ को उठाने का जोखिम भरा कार्य किस प्रकार किया होगा। ये प्रश्न इतिहास का अध्ययन करने वालों के मन में आश्चर्य पैदा करता है। 95 वर्षीय बुजुर्ग ने इस कार्य की सफलता के लिए क्या रूपरेखा तैयार की होगी। इस कार्य को सफल बनाने में बहुत से सिखों का हाथ था, जिनमें से मुख्य रूप से अब्दुल्ला ख्वाजा कोतवाल चांदनी चौक, भाई उदय सिंह लाडवा, भाई नानू दिल्ली, भाई जैता जी, भाई खुशहाल सिंह दहिया ने भाई लखी शाह का साथ दिया। 95 वर्ष की आयु में भाई लखी शाह वणजारा द्वारा किए गए इस साहसिक कार्य के समान कोई दूसरी उदाहरण पूरे विश्व भर में नहीं मिलती। भट्ट बही यदुवंशी में खाता बढ़तिया कन्नौत का उल्लेख इस प्रकार है। लखिया बेटा गोधू का नगाहिया, हेमा हाडी बेटे लखिए के यदुवंशी बढ़तिया कनौत, नायक घूमा बेटा काणे का तुमर बिजलोत गुरु तेग बहादुर साहिब का महल नावा की लाश उठा के लाए। 1733 मंगसर सुदी छठ गुरुवार के दिन दाग दिया। रायसीना गांव में आग घरी रेम रही। केशव भट्ट ने भाई लखी शाह और उनके परिवार के बारे में यह उल्लेख किया गया है। धन पारोदेई ग्रामणी पुत्र जन्मिया निगाहिया 500 हाडी मार भगाए। गुरु की लोथ उठाए लाए। जस जग में गाए पिता पुत्र रोशन भयाए। जस गांव तो लखे गोधू ठाकुर का ताजी बंधे बार, उठो बैलों की सोहेलार। ब्राह्मण भोको दयादान, बेल तेरी को गुरु बधाए। जस जोड़ केसो भट्ट बनिया, उठतिया रकाब गंज के मल्हान, कंगने की जोड़ी मोहरों की माला भट्टों को पहनाए। इतिहासकारों द्वारा वर्णन किया गया है कि लाल किले के पास चलते हुए भाई जैता को पता चला कि भाई लखी शाह वणजारा जी से संबंधित सैकड़ों सामान लेकर रात में नारनौल की यात्रा करेंगे। इन गाड़ियों में गेहूं, गुड़ और तेल जाया रहा था। भाई जैता जी मुस्लिम वेशभूषा में घूम रहे थे। भाई लखी शाह जी से मुलाकात की और उन्हें गुरु साहिब का सिर और धड़ की संभाल करने की सलाह दी। जब पहरेदारों ने धड़ भी गायब देखा तो उनका शक भाई लखी शाह पर गया, क्योंकि कोई और वहां से नहीं गया था। मुगल फौजी जल्द ही रायसीना गांव की तरफ भाग निकले। जब वह वहां पहुंचे तो उस समय भाई लखी शाह के घर को आग लगी हुई थी।
मुगल सैनिक निराश होकर वापस लौट आए। अगले दिन भाई लक्की शाह जी ने राख को पूरे सम्मान से इकट्ठा किया और उसे घड़े में डालकर घर के अंदर गाड़ दिया। जब शाम को भाई जैता जी ने गुरु साहिब का शीश संभाला तो उन्होंने वहां रहना उचित नहीं समझा। दिल्ली में रुकना खतरे से खाली नहीं था। मुगल फौजी हर तरफ ढूंढते फिर रहे थे। बागपत से होते हुए बड़खालसा पहुंचे। गांव का निर्माण जीटी रोड सोनीपत के पास है। जब एक जाट धर्मदास ने मुगलों को गलत तरीके से बताया, जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया। यहाँ पर यह भी व्यक्त किया जाना उचित होगा कि रायसीना पर भाई लक्की शाह वणजारे का टांडा था और उनका घर साथ लगते गांव मालचा में था। गुरु तेग बहादुर का संस्कार रायसीना में हुआ था तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई लखाई शाह वणजारा द्वारा अपने घर को आग नहीं लगाई थी, बल्कि अपने टांडे में गुरु साहिब का आदर पूर्वक संस्कार किया गया। इसके अतिरिक्त गुरु साहिब के शरीर की जगह भाई खुशहाल सिंह दहिया का शरीर रखा गया, इसलिए मुगल सैनिकों को पता नहीं चला कि गुरु साहिब के मृतक शरीर का तबादला कर दिया गया है। यदि मुगलों को इस बात का थोड़ा सा भी होता तो वह भाई लक्की शाह वणजारे को भी जरूर शहीद कर देते। इस वाक्य के 5 वर्ष बाद तक भाई लक्की शाह वणजारा जीवित रहे और 1680 में उनका प्राकृतिक तौर पर अकाल चलाना हुआ। इसलिए विषय पर और शोध करने की आवश्यकता है। वहां से भाई जैता जी तरावड़ी, करनाल, अंबाला शहर और नाभा साहिब होते हुए कीरतपुर साहिब पहुंचे। पता चलने पर दशमेश पिता खुद कीरतपुर साहिब आ गए। बाल गुरु गोविंद राय ने भाई जैता को सीने से लगा लिया और उन्हें रंगरेटा गुरु का बेटा के रूप में सम्मानित किया। अगले दिन 17 नवंबर 1675 को दशमेश पिता अपने महान बलिदान पिता का अंतिम संस्कार किया। शहीदगंज स्थान पर श्री आनंदपुर साहिब उन्हें सम्मान साथ सम्मानित किया गया। यह स्थान केसगढ़ साहिब उत्तर लगभग 100 गज की दूरी पर है। दुनिया इतिहास शायद ये पहली बार की धड़ और शरीर का संस्कार अलग अलग जगह पर किया गया हो। भाई लक्की शाह का परिवार कई पीढ़ियों गुरु घर से जुड़ा हुआ था। वह शरीर और मन गुरु साहिब प्रति समर्पित थे। उस समय औरंगजेब का अत्याचार चरम सीमा पर था। उन्होंने जुलाई 1658, 21 फरवरी 1707 तक लगभग 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उनके उत्पीड़न का विवरण इतिहास भरा हुआ है। वह गुरु साहिब को शहीद करके दहशत फैलाना चाहता था। वह चाहते कि सभी हिंदू डरकर मुसलमान बन जाए। वह पूरे देश मुस्लिम शासन को देखने लिए उत्सुक थे। उसने अपने पिता शाहजहां, सरमद जैसे भाइयों और बहनों को भी बख्शा। उन दिनों वह पेशावर और काबल की मुहिम पर गया हुआ था। वहां उसने गुरु साहिब को कैद करने आदेश भेजा। उसके कुछ दिनों बाद उसने गुरु साहिब को शहीद कर दिया। उनके शरीर 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 बड़े दरवाजों लाहौर गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और दिल्ली लटकाने का आदेश दिया था। भाई लक्की शाह जी नहीं चाहते थे गुरु साहिब के शरीर का अनादर हो, इसलिए उन्होंने गुरु साहिब शरीर की देखभाल लिए भाई जैता, भाई उदय जी और उनके बेटे भाई नगाहिया जी मशवरा किया। रायसीना अपने घर गुरु साहिब शरीर का अंतिम संस्कार करके वह काम करके दिखा दिया जिससे उसका नाम स्थायी रूप से इतिहास सुनहरे पन्नों सूचीबद्ध हो गया। जब तक दुनिया कायम, शांतिप्रिय लोग गुरु तेग बहादुर साहिब साथ साथ भाई जी को भी याद करते रहेंगे। नए शोध अनुसार हरियाणा उनके कुएं और अन्य स्मारक भी पाए गए हैं। वह सन 1680 गुरु चरणों लीन गए। सन 1708 में जब दशमेश पिता दिल्ली आए थे तो उन्होंने इस जगह की निशानदेही की जहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है। बाद में जब झबाल के रहने वाले करोड़ा मिसल के सूरबीर सरदार बघेल सिंह ने जनवरी 1783 में दिल्ली को जीत लिया, तत्कालीन राजा शाह आलम से 3 लाख रुपए लेकर और दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों की निशानदेही की और निर्माण करवाया। 15 जनवरी 1783 को जब लक्की शाह जी के घर की एक दीवार बनाने के लिए खुदाई की गई तो दफन हुआ घड़ा जमीन से बाहर आ गया। यह संसद भवन के सामने है। अब उनके साथ भाई लक्की शाह जी की याद में भाई लक्की शाह वणजारा हाल बनाया गया है। हलीमी राज की स्थापना, भाई लक्की राय वणजारा का योगदान, लोहगढ़ क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 गांव भाई लक्की राय शाह वणजारा के पास थे। यह उसका राज्य था। इस बात प्रमाण इस तथ्य स्पष्ट है, पूरे क्षेत्र लक्की राय वणजारा बनाए हुए बावड़ी और कुएं मौजूद हैं।
अब तक 55 कुओं की खोज की जा चुकी है। इनके अलावा कई कुओं भर दिया गया है, ढक दिया गया है, जिसकी संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज भी उसका सुधा पीर के पास मिर्जापुर, टोडरपुर, सधौरा तहसील, बूढ़ी, भटुवाला, सुंदरपुर, घाटवाली, बहादुरपुर, लोहगढ़, अलीशेरपुर माजरा, तहसील बिलासपुर, ताहरपुर, बन्न संतूर, दारपुर, तहसील छछरौली, ये कुएं मौजूद हैं। कुआं लगभग 150 फीट गहरा और पत्थर और नानकशाही ईंटों बना है। ऐसे समय जब आज की आधुनिक ड्रिल मशीनों का सपना भी नहीं देखा जा सकता था। इस कुएं को खोदना और पत्थर नानकशाही ईंटों के साथ दीवारों का निर्माण करना मिस्र की पिरामिड की तरह एक विचित्र विचार है, जिसका उत्तर वैज्ञानिक नहीं दे सकते। वास्तव में लखी राय शाह उस समय का सबसे बड़ा व्यापारी था। उनका व्यापार मध्य एशिया से श्रीलंका तक फैला था। इस वजह से वह निर्माण कला और इमारत साजी में अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने इनको और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए न केवल सामान दिया, बल्कि शिल्पकारों, उस्तादों और अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई। इस क्षेत्र में लखी राय के कुछ छोटे किले भी पाए गए, जैसे बुडिया, गढ़ी बंजारा, दयालगढ़, सुगादी। खोज करने से यह भी पता चलता है कि भाई लखी शाह क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी और सरकारी ठेकेदार थे, और जहां उन्होंने मुगल सरकार को हर जरूरत के सामान की सप्लाई दी थी, वहीं उन्होंने मुगलों को हथियारों की आपूर्ति भी की। वह हथियार उसके साथ रहते वणजारे तैयार करते थे। यही कारण है कि सिकलीगर लोग, जो गुरु हरगोबिंद साहिब के बाद से सिखों के लिए काम कर रहे थे, धातु की सफाई, विगलन, सांचे में पाना और गर्म करके एकदम ठंडा करने में बहुत माहिर थे। आज भी लोहगढ़ के आसपास के सिकलीगरों के कई गांव मौजूद हैं। शूरवीर योद्धा बीबी बसंत कौर उर्फ बीबी सीतो भाई लखी राय वणजारा की बेटी। सिख इतिहास जहां शूरवीर योद्धाओं के कारनामों की शहादत के साथ भरा पड़ा है, वहीं सिख इतिहास में महिलाओं युवतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीबी बसंत कौर सिदकवान माताओं में से एक थी, जो भाई लखी राय जी की बेटी थी। बीबी बसंत कौर, जिनका पहला नाम सीतोबाई सपुत्री भाई लखी राय वणजारा, सिदकवान माताओं में से एक थी। पिता भाई लखी शाह जी ने अपने बेटों के साथ अपनी बेटी बीबी सीतो को भी गुरु साहिब की संगत, सेवा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ घुड़सवार शिक्षा, सशस्त्र शिक्षा और युद्ध कला के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करवाई। भाई मनी सिंह जी के साथ आप जी का विवाह किया गया। भाई सिंह जी जैसे योद्धा की सिंगनी सुपत्नी होने के नाते शस्त्र और शास्त्र बीबी बसंत कौर जी की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जत्थे में सिंह के साथ साथ शस्त्र शिक्षा में सिंगनियों को शिक्षित करना बीबी बसंत कौर की जिम्मेदारी थी। पूरी दुनिया में बीबी बसंत कौर जी के मायके और ससुराल परिवार के अनगिनत शहीदों का कोई पता नहीं है, जिन्होंने गुरमत गाड़ी राह पर चलते हुए गुरु नानक साहिब के मिशन वाले हलीमी राज्य की स्थापना के लिए परिवार के अनगिनत सदस्यों का बलिदान दिया था। भाई मनी सिंह जी गुरु के आदेशों के अनुसार अक्सर उपदेश के लिए दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा करते थे। उनकी अनुपस्थिति में बीबी बसंत कौर जी परिवार की देखभाल करती थी। साथ ही साथ गुरमत आंदोलन को समाप्त करने के इरादे से मुगल शासन द्वारा सिख परिवारों पर अनगिनत अत्याचार होने पर सिखों के जत्थे में मुख्य भूमिका निभाते हुए हर वक्त तैयार रहती थी। बीबी बसंत कौर को सिख इतिहास में महान पदवी प्राप्त करने वाली सिखनियों में उच्च पदवी का सम्मान प्राप्त है, क्योंकि जहां सिख इतिहास में शहादत का जाम पीने वाले सिखों में इनके पति खावंद भाई मनी सिंह का नाम है, वहीं इनके अपने 10 बेटों, 16 पोते पोतियों, 5 भाई भतीजों की शहादत के अलावा आप खुद भी असहनीय और अथाह कष्टों को हासिल करते हुए शहादत को स्वीकार किया। बीबी बसंत कौर जी को बचपन में गुरु हरगोबिंद साहिब का आशीर्वाद प्राप्त था। बीबी बसंत कौर और भाई मनी सिंह जी के विवाह समय जोड़ी को आशीर्वाद देने के लिए 7वें गुरु हर राय साहिब उपस्थित थे। सराय बंजारा बसंतपुरा, जो बीबी बसंत कौर जी की मलकियत थी, गुरु हर राय साहिब कुछ समय वही सके थे। बीबी बसंत कौर को गुरु नानक ज्योत गुरु हर किशन साहिब की सेवा करने का मान प्राप्त है। बीबी बसंत कौर को 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब ने बीबियों को शस्त्र और शास्त्र के प्रशिक्षण प्राप्त करने पर आशीर्वाद दिया था। बीबी भिरखा माई भाग कौर को बसंतगढ़ किले में बीबी बसंत कौर द्वारा युद्ध कला के लिए तैयारियां दी गई थी। बीबी बसंत कौर कई गांवों की मालकिन थी और उन जगहों पर किलेबंदी की गई थी।
नवीनतम लोहगढ़ शोध के अनुसार भाई लखी शाह का व्यापार दुनिया के हर कोने में व्यापक था। पहाड़ी और वन क्षेत्र मुख्य रूप से भाई लखी शाह के थे। पानी के स्रोत के नजदीक स्थान पर टांडा गांव स्थापित किया जाता था। आनंदपुर साहिब, कश्मीर, राजस्थान, नई दिल्ली, यमुनानगर, खालसा राजधानी, जलफरी, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सराय बंजारा में कई गांव थे जिनका मालिकाना हक बीबी बसंत कौर जी के पास था। भारत के बाहर कई स्थानों पर बीबी बसंत कौर के नाम पर कई संपत्तियां मिली हैं, जिन्हें इतिहास के छात्रों को खोज करनी चाहिए। यहाँ पाठकों के लिए कुछ विवरण इस प्रकार हैं। किला बसंतगढ़ के पास, आनंदपुर साहिब, बसंतगढ़, बसंतपुरा उत्तर प्रदेश, बसंतपुरा राजस्थान, यमुनानगर, हिमाचल बसंतपुरा, नई दिल्ली जालखेड़ी, मध्य प्रदेश आहटमाली, बसंतपुरा राजस्थान, कानपुर, बसंतगढ़, बसंतपुरा, कश्मीर सराय बंजारा। बीबी बसंत कौर के परिवार के शहीदों के बारे में बात करें तो भाई भगवत सिंह भगेश्वरी, भाई बाज सिंह भगेश्वरी, भाई कुंवर सिंह, भाई श्याम सिंह, भाई नाहर सिंह, भाई अलबेल सिंह, भाई राम सिंह, भाई उदय सिंह, भाई अनिक सिंह, भाई अजब सिंह, भाई अजायब सिंह, भाई दान सिंह, भाई सन सिंह इत्यादि ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीदी दी, जिसका विस्तार पूर्वक जानकारी अध्याय 25 में दी गई है। वैसे तो इस परिवार में शहीदियों का दौर गुरु हरगोबिंद साहिब के समय से शुरू हो गया था। बीबी बसंत कौर का पूरा परिवार पंथक नीति का एक प्रमुख हिस्सा था, जो पंथ की चढ़ती कला के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। सन 1734 में बीबी बसंत कौर और उनके बेटों, पोतरों परपोतों सहित भाई मनी सिंह जी को मुखबरी करके गिरफ्तार करवा मुगलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सूबेदार लाहौर जकरिया खान के आदेशों पर इनको शहीद किया गया। शहीद करने से पूर्व बीबी बसंत कौर पर मुगलों द्वारा बहुत जुल्म खाए गए। 90 वर्ष की आयु में इनसे बैल की जगह इनको जोतकर कोल्हू चलवाए गए और इनके दूध पीते परपोतों और परपोतियों को नेजों पर टांगकर शहीद कर दिया गया। इन बच्चों की सिर काटकर एक माला बनाई गई, जो कि बीबी बसंत कौर के गले में डाली गई। कई महीने जुल्म करने के बाद बीबी बसंत कौर को शहीद कर दिया गया। बीबी बसंत कौर जी को 80 वर्षों से गुरु घर की सेवा करने का सम्मान प्राप्त है। भाई मनी सिंह जी दामाद भाई लखी राय वणजारा, भाई मनी सिंह जी भाई माईदास बिजरावत के पुत्र, भाई बलू बिजरावत के पुत्र, भाई मुला बिजरावत के परपोत्र, राव नाइक बिजरायत मेघा मगमुंज का भतीजा और राजा सिंधौल के पुत्र भोजधारा नगरी के राजा की 23वीं पीढ़ी है। भोज राजा एक बहुत ही विद्वान दयालु राजा था। भोज राजा ने भारतवर्ष के 2/3 प्रदेश पर साल 1018 से लेकर 1060 तक राज किया था। राजा भोज भारत के महान राजाओं में एक है। अपने राज्यकाल में साहित्य निर्माण, कला का आविष्कार, राजनीति संरक्षण, स्थापत्य, सांस्कृतिक कार्य, शिव मंदिर का निर्माण, 64 जोगिनी, 52 भिरू का मंदिर, किले, बावड़िया, तालाब बनवाना, विमान बनाने की तकनीक, जीवन जीने की राह, रसायन बनाना इत्यादि कार्य में चोटी की प्रगति हुई थी। लगभग 1000 साल से ज्यादा काल व्यतीत होने पर प्रयुक्त सभी सिद्धांत भारतीय उपखंड में आज भी बरकरार है। इस परिवार से सन 1193 में लोधियों ने शासन कब्जा लिया था। इस परिवार ने दूर दराज जाकर भोज राज्य के नाम से शहरों की स्थापना की, जिनमें से नाहन से कालका तक पहाड़ी देश का मालिकाना अभी भी राज्य के नाम पर रिकॉर्ड का हिस्सा है। यह परिवार उस समय पूरे भारत में प्रसिद्ध शहरों में था। गुरु हर राय साहिब 17 साल गुरतागद्दी पर विराजमान रहे, जिसमें से 12 वर्ष गुरु हर राय साहिब के द्वारा थापल गांव लोहगढ़ क्षेत्र में गुजारे गए। एक समय पर यह इलाका राजा भोज की मलकियत थी और भाई मनी सिंह राजा भोज के ही वशंज है। गुरु हर राय साहिब के पास 2200 घुड़सवारों की एक सेना थी, जिसके नेतृत्व में 100 सैनिकों की टुकड़ी के कमांडर भाई मनी सिंह थे। भाई मनी सिंह जी 8वें गुरु हरकिशन साहिब की सेवा में तत्पर रहे। उन्होंने गुरु साहिबों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा किया। जब 25 मार्च 1664 को औरंगजेब ने गुरु हरकिशन साहिब को बैठक के लिए बुलाया तो गुरु साहिब के साथ भाई मनी सिंह व अन्य सिख भी शामिल थे। भट्ट वही के अनुसार दर्ज है, गुरु हरकिशन जी महल 8वां,
बेटा गुरु हरराय जी का साल 1721 चैत्र मासे शुक्ल स्थित नामी गुरुवार के दिन सवा पहर दिन चढ़े पालकी में सवार हुए दिल्ली बादशाह के दरबार में आए। 7 दीवान दरगाह मलाया, बेटा द्वारका दास, कंवर राम सिंह, बेटा जय सिंह अम्बेरी, गुरबख्श बेटा बाघे छीपे का, मनीराम बेटा माई दास दल्हान का और सिख वकील आए। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब को गद्दी मिलने से पहले उपदेश दौरे के दौरान भाई मनी सिंह जी काशी मथुरा इलाके में उपस्थित थे। भट्ट नहीं के अनुसार माईदास बेटा बल्लू का, जेठा माईदास का, दयाला दास माईदास का, हरिचंद जेठा का, मथुरा दयाल दास का। गुरु तेग बहादुर जी बेटा गुरु हर गोबिंद साहिब जी का महल छठे का बनारस में आए। साल 1718 सात सुदी पंचमी, सात नानकी जी, माता श्री सूरजमल की, भाई कृपाल चंद, बेटा लाल चंद सुभिखी का, बाबा दयाल दास, बेटा माई दास जल्हाने का, गवाल दास, बेटा छुटे मल छिब्बर का, चुपत राय, बेटा पैरे छिब्बर का, संगत, बेटा बिने उत्पल का, साधु राम, बेटा धर्मे खोसले का। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बाद भाई मनी सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह के साथ रहे। भाई मनी सिंह के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह के पास ही रहते थे। 100 घुड़सवार के जत्थे हमेशा अलग अलग किलों, किला तारागढ़, फतेहगढ़, अगमगढ़, लोहगढ़, आनंदगढ़, निर्मोहगढ़, बसंतगढ़ में तैनात रहते थे। भाई मनी सिंह जी ने भंगाणी के युद्ध में पहाड़ी फौजों को सबक सिखाया था। भाई मनी सिंह जी पाउंटा साहिब रहते हुए गुरु गोबिंद सिंह की आज्ञा के साथ देहरादून भाई राम राय की अंतिम रस्म पूरी करने के लिए बीबी राजकौर के बुलावे पर 50 घुड़सवारों का जत्था लेकर वहां पहुंचे थे। वहां मुगलों के बहरूपीय सैनिकों ने सिख फौज पर हमला किया तो उनको भाई मनी सिंह सबक सिखाया था। भाई मनी सिंह आनंदपुर साहिब में दीवान की सेवा भी निभाते रहे थे। सन 1700 में जब पहाड़ी राजाओं ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया तो भाई मनी सिंह ने लोहगढ़ में लड़ाई लड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बारे में भटपही तलावड़ा में दर्ज है कि गुरु का बचन भाई मनी सिंह बेटा माई दास का पोता बलू राय का, बचित्तर सिंह बेटा मनी सिंह का, उदय सिंह बेटा मनी सिंह का, आलम सिंह बेटा दुर्गादास का पोता पद्मे का, हजावत उबियाना साल 1757। असू परविष्टे पहले रविवार के दिन लोहगढ़ परगना माखोवाल से खालसा दल के साथ चरण गंगा नदी के महालंसा में माथे घोर युद्ध किया। बचित्तर सिंह ने हाथी को मार भगाया। वे हाथ से केसरी चंद जसवरिया मारा गया। मनी सिंह गंभीर रूप में घायल हुए। आलम सिंह बेटा दरिया का पोता मूले का, जलहना सूखा सिंह बेटा राय सिंह का पोता माईदास का, कुशाल सिंह बेटा मखन शाह का पोता दासे का पेलिया वणजारा रण में जूझकर मरे। आगे गुरु की बाणी का खाबिंद है। गुरु की गति गुरु जी जाने भट्ट वही तलावड़ा, परगना जींद, खाता जलाहनु का। सन 1708 में गुरु गोबिंद सिंह के ज्योत समाने के बाद खालसा फौज की कमान जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने संभाली थी। भाई मनी सिंह जी सिखों की कार्रवाई और विभिन्न इलाकों के नेताओं के बारे सूचित करते थे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर का मिशन सन 1509 में शुरू किया गया था। 1509 में मुगल फौज ने दरबार साहिब अमृतसर पर आक्रमण किया। उस समय भाई मनी सिंह और भाई निगाहिया सिंह के बेटे भाई लखी शाह वणजारा ने पट्टी के चौधरी हरसहाय का सिर कलम किया था। इसके बाद भाई मनी सिंह के परिवार के पोते भतीजे जरनैल बंदा सिंह की फौज के प्रमुख जरनैल के तौर पर सेवा निभाई। 9 जून 1715 को जरनैल बंदा सिंह जी की शहीदी समय प्रमुख जरनैलों में भाई लखी शाह के दोते तक शहीद हो गए थे। इन वणजारे सिखों की संख्या 16 है। जरनैल बंदा सिंह जी की शहादत के बाद सिख उनकी कमान भाई मनी सिंह के हाथों में रही। उस समय सिखों पर जुल्म का अंधेरा छाने लगा था। जकरिया खान सिखों का दुश्मन था। भाई मनी सिंह ने मुगल शासन पर शिकंजा कसना जारी रखा। सिंह मुगल शासन के साथ टक्कर लेते रहे। इसी समय गद्दारी और मुगलों की कूटनीति के कारण भाई मनी सिंह जी के परिवार के सदस्यों को पकड़ लिया गया। भाई मनी सिंह के साथ उनकी सिंघनी बीबी बसंत कौर, पुत्र, पोतरे और पारिवारिक सदस्य बहु बेटियों को कैदी बना लिया गया। उनको कई दिन भारी यातनाएं भी दी गई। बच्चों को नेजों पर लटकाया गया था। उनकी माताओं के गले में सिरों की मालाएं पहनाई गई थी।
जकरिया खान ने उन्हें सिखी छोड़ने के लिए कई लालच और प्रस्ताव दिए, लेकिन सिद्दकवान सिंह सिंघनियों को कोई भी लालच प्रस्ताव उनके इरादे से हिला नहीं सका। जकरिया खान की तरफ से इनको मुसलमान बन जाने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन भाई मनी सिंह जी ने अपने बंद को कटवाना मंजूर कर लिया, पर सिखी सिड़क छोड़ने से साफ मना कर दिया और मुसलमान बनने से इनकार कर दिया और मुगलों की अधीनगी कबूल करने से इनकार कर दिया। सन 1734 में लाहौर के नखास चौक मस्ती दरवाजे पर भाई मनी सिंह के बंद काटकर शहीद कर दिया गया था। भाई मखन शाह लुबाना पेलिया वणजारा सातवें नानक गुरु हर राय साहिब जी सन 1660 में सियालकोट के रास्ते श्रीनगर पहुंचे, जहां भाई मक्खन शाह टांडा में व्यापार कर रहे थे। यहीं पर ही भाई मक्खन शाह ने गुरु हर राय साहिब जी की संगत का आनंद लिया और अनुरोध किया कि टांडा की संगतें आपके दर्शनों के लिए व्याकुल है, कृपया आशीर्वाद दे। नायक मक्खन शाह वणजारा के अनुरोध पर गुरु साहिब श्रीनगर मटन मारतंड होते हुए मोटा टांडा पहुंचे, जहां वणजारे परिवारों ने पूरी सेवा भावना के साथ स्वागत किया। गुरु साहिब इस स्थान पर लगभग 4 महीने रहे। इसके साक्ष्य तलावड़ा जींद से मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि गुरु हर राय साहिब महल सातवां बेटा गुरदित्ता जी का संवत 1717 कृष्णा पखे जेठ के 5वीं के दिन श्रीनगर कश्मीर देश में आए। साथ ही मक्खन शाह बेटा दासे का, पोता बन्नू का, नाता बोहट का वंश सौन की पेलिया वणजारा। भाई मक्खन शाह वणजारा बहुत बड़ा व्यापारी था। दूर दूर तक कई देशों में व्यापार समुद्र के रास्ते किया जाता था। द्वीपों से मोती, बारूद, नमक, घोड़े आदि का ठेकेदार था। गुरु कृपा से वह ईमानदार, गुणी, त्यागी और गुरु घर की सेवा में हर पल तत्पर रहता था। भाई मक्खन शाह वणजारा गुरु हर राय साहिब के बाद 8वें गुरु हर किशन साहिब की सेवा में शामिल हुए। बैसाखी और दिवाली समारोहों के दौरान जहां भी गुरु साहिब पहुंचते वह दसवंत की सेवा के लिए उपस्थित रहते। जब राजा मिर्जा जय सिंह ने औरंगजेब के कहने पर गुरु हर किशन साहिब से दिल्ली आने का अनुरोध किया ताकि औरंगजेब से बातचीत की जा सके, दिल्ली में गुरु हर किशन के लिए एक अलग बंगला स्थापित किया गया। औरंगजेब के साथ एक बैठक के बाद दूसरी मुलाकात होनी थी, लेकिन गुरु हर किशन साहिब का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। भट्ट वही तलौड़ा में उल्लेख है कि गुरु हर किशन जी महल 8वां बेटा गुरु हर राय जी का 1721 चैत्र मासे शुक्ला परखे चितनामी गुरुवार के दिन सवा पहर दिन चढ़े पालकी में सवार होकर दिल्ली सम्राट के दरबार में आए। गुरु हर किशन जी की माता बस्सी जी और भाई दयाल दास जी को बाबा बकाला कह ज्योति जोत समा गए। भाई मखन शाह वणजारा ने बाबा बकाला में गुरु लाधोरे गुरु तेग बहादुर साहिब को प्रकट किया। भट्ट वही तोमर बिजलू अनुसार लाधोरे कहकर गुरु लालचंद, मक्खन शाह, चंदूलाल, मक्खन शाह, कुशाल चंद, मक्खन शाह, स्लोजय औरत, मक्खन शाह, गोत्रपालिया बंजारा निवासी मोटा टांडा परगना मुजफ्फराबाद कश्मीर। सन 1721 दिवाली के शनिवार को दिहू बकाले नगर आया। गुरु तेग बहादुर महल नामे के दरबार में से 100 मुहरे भेंट की। 7 धूरमा बेटा काने बिजलुत का आया। भाई मक्खन शाह वणजारा ने शीर मसंद को गुरु तेग बहादुर साहिब के समक्ष पेश किया था, क्योंकि शीर मसंद ने धीरमल के कहने पर गुरु तेग बहादुर जी पर गोलियां चलाई थी। भाई गुरदास यह लखी शाह वणजारा के सगे छोटे भाई थे और भट्ट वहियों के अनुसार 1670 में जींद से गुरु तेग बहादुर जी के साथ इनको भी मुगलों के द्वारा हिरासत में लिया गया था और दिल्ली ले जाया गया था। शहीद नगाहिया सिंह पुत्र भाई लखी राय वणजारा। भाई नगाहिया सिंह एक परोपकारी, शांत, सहिष्णुता और एक आदर्श जिसका जन्म सन 1611 में हुआ। उन्होंने अप्रैल 1709 में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए गुरसिख था अमरसर की जंग में शहादत प्राप्त की थी। उस समय वह 98 वर्ष के थे। भट्टभई सूत्रों के अनुसार ये भाई लखी राय वणजारा के 8 पुत्रों में से सबसे बड़े और यादव कबीले के गोधा बड़तिया वरहटिया कानावत के पोते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापारी के रूप में वणजारों को मुगल काल में महत्वपूर्ण पद प्राप्त था और वणजारों को लगातार टांडों के लिए पर्याप्त सुरक्षा रखने की अनुमति दी जाती थी। दर्जा भाई लखी राय वणजारा के समूह के इन योद्धाओं की विशेषता थी कि केवल टांडों के रखरखाव के लिए प्रतिबंधित नहीं किए गए थे, बल्कि गुरु नानक साहिब द्वारा निर्धारित विचारधारा को अपनाना व मानव अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना था।
भाई नागैया सिंह ने अपने पिता को भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाली व्यापारिक गतिविधियों का प्रबंधन करने में मदद की। कई लाख वणजारे जो सिख धर्म से जुड़े थे और उनकी गतिविधियों का समन्वय भाई लखी राय वणजारा और भाई नगाहिया सिंह ने किया था, और सबसे बड़े बेटे होने के नाते सिख संगतों को इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई नगाहिया सिंह ने अपने पिता के साथ लोहगढ़ किले के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहगढ़ के आसपास के इलाके में बसे वणजारे सिख भाई नगाहिया सिंह की देखरेख में निर्माण और व्यापार गतिविधियां करते थे। उनके छोटे भाई भाई हेमा सिंह ने भी इन गतिविधियों में उनकी मदद की। उनके नाम पर कई गांव लोहगढ़ में मौजूद थे। सन 1709 में अमृतसर के आसपास सिखों को इकट्ठा किया। सितंबर 1708 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर प्रथम सिख जरनैल ने मुगल साम्राज्य के अत्याचारों को दूर करने के लिए नांदेड़ से पंजाब तक की अपनी यात्रा शुरू की। दूरी तय करने में जरनैल बंदा सिंह बहादुर को लगभग 1 वर्ष का समय लगा। संसाधनों और सिख सेना के संचय के लिए 1500 किलोमीटर को कवर करने के लिए इतने लंबे समय की आवश्यकता थी। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के पंजाब पहुंचने का संदेश प्रसारित हुआ। सन 1709 में भाई मनी सिंह के नेतृत्व में सिख अमृतसर में एकत्रित होने लगे। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह 1708 की शहादत के बाद अमृतसर में सिखों का एक बड़ा जत्था इकट्ठा हुआ। जरनैल बंदा सिंह बहादुर पंजाब पहुंचने से पहले भाई मनी सिंह ने दोआबे और मांझा के क्षेत्र में सिख सैनिकों और संसाधनों के साथ समन्वय के लिए अमृतसर में रहना चुना। अमृतसर सिखों की संपत्ति था और एक गद्दार चौहारा मल ने मुगलों को अमृतसर में सिखों की बड़ी सभाओं की जानकारी दी। लाहौर के सूबेदार ने सिखों को तीर्थयात्रा टैक्स का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे सिखों ने स्वीकार कर दिया था। अप्रैल 1709 में लाहौर के सूबेदार असलम खान ने सिख आंदोलन को रोकने के लिए हर सहाय की कमान के तहत मुगल सेना की एक टुकड़ी को भेजा। अमृतसर की लड़ाई 6 अप्रैल 1709 को पट्टी के मुगल प्रमुख ने भाई मनी सिंह, भाई तारा सिंह व भाई नगाहिया सिंह की कमान के तहत अमृतसर और सिखों पर कब्जा करने की कोशिश की। भाई नगाहिया सिंह ने अपने गुरु साहिब की विचारधारा को बनाए रखने के लिए शहादत को गले लगा लिया। भाई नगाहिया सिंह 6 अप्रैल 1709 को गुरु का चक अमृतसर के आसपास के क्षेत्र में मुगलों से लड़ते हुए 98 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। दुनिया में कोई अन्य उदाहरण नहीं है कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए इतनी बड़ी उम्र का व्यक्ति शहीद हो गया था। इस लड़ाई में शहीद हुए अन्य वणजारे सिख राम नायक के परिवार से भाई करण सिंह राठौर के भाई कीरत सिंह थे। इस परिवार का विवरण मोहरावली के भट्टवही में मिलता है। इस परिवार के 25 से अधिक सदस्यों ने छठे गुरु हरगोबिंद साहिब से लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक और बाद में भी शहादत दी। यह परिवार भाई मनी सिंह का करीबी रिश्तेदार था, क्योंकि भाई सुखा भाई बालू भाई मनी सिंह के दादा के दामाद थे। इस लड़ाई में शहीद होने वाले अन्य सिख भाई मनोहर सिंह, भाई शबील सिंह, भाई गुरमुख सिंह और भाई जीत सिंह हैं। इस लड़ाई का विवरण अमृतसर दीवर्बी कवि दर्शन सिंह और केसर सिंह छिबर द्वारा लिखित बसावली नामा में किया गया है। शहीद जवाहर सिंह पुत्र भाई लखी राय वणजारा, उनका जन्म सन 1620 में नई दिल्ली के गांव मालचा में भाई लखी राय बंजारा के घर में हुआ था। उनका परिवार गुरु नानक से सिख धर्म से जुड़ा था और उन्होंने दिल से सिख धर्म का पाठ सीखा और अपने जीवन में सिख धर्म के सिद्धांतों को भी लागू किया। भाई जवाहर सिंह गुरु हर राय साहिब और यहाँ तक कि गुरु हर किशन साहिब के करीबी सहयोगी थे। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बाद उन्होंने अपने पिता भाई लखी राय वणजारा के नेतृत्व में दिल्ली में उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि उनके पिता के पास बड़े व्यापारिक टाडों का स्वामित्व था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के कार्यों और उसके व्यापारिक गतिविधियों के प्रबंधन में मदद की। उनके पिता भाई लखी राय वणजारा के मार्गदर्शन में कई सरकारी निर्माण मुगलों सरकार द्वारा पूरा किया गया। भाई लखी राय वणजारा का परिवार मुगलों का संरक्षण प्राप्त करने में सफल रहा था। किले लोहगढ़ के निर्माण का गुप्त मिशन, जिसमें वणजारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति की जाती थी जो मुगलों के संदिग्ध रडार के तहत कभी भी नाम नहीं लेते थे। किले लोहगढ़ का निर्माण इस बीच जारी रहा और भाई जवाहर सिंह और उनका टांडा नियमित रूप से किला लोहगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। अपने पिता की तरह वह एक विशेषज्ञ व्यापारी बन गए और भारत महाद्वीप के बाहर व्यापारी गतिविधियों के दौरान अपने पिता की सहायता कर रहे थे।
वह लोहा के 52 कारखानों के तैयार उत्पादों को उपयुक्त बाजारों में परिवहन और बिक्री भी कर रहा था ताकि उत्पादों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया जा सके। माल की बिक्री से जुटाई गई धनराशि का उपयोग लोहगढ़ के 52 गांवों में रहने वाले परिवारों के लिए किया गया था और लाभ को खालसा आम धन में जमा किया गया था, जो आगे के लिए लोहगढ़ के निर्माण के लिए उपयोग किया गया। इसके अलावा भाई जवाहर सिंह को भारतीय उपमहाद्वीप और उसके कबीले और कुलों के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए इसने सिखों को दूर दराज के इलाकों में फैलाने में मदद की। भाई जवाहर सिंह अनेक जंगों में शूरवीरता से लड़ते हुए सन 1700 में निर्मो की लड़ाई में शहीद हुए। शहीद हेमा सिंह पुत्र भाई लखी राय वणजारा वह गुरु गोविंद सिंह का मुख्य सेनापति था और उसे 16 जनवरी 1704 को आनंदपुर साहिब में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में शहादत प्राप्त हुई थी। भाई लखी शाह वंजारा से संबंधित स्थान गुरुद्वारा रकबगंज, रायसीना, मालचा, नरेला, बरहा कंबा, दौला कुआं, नई दिल्ली, ईशरगढ़, भोली, कुरुक्षेत्र, लोहगढ़ के पास 55 कुएं, पंचकुला जिले में लाखी बंजारा का मकबरा, हांसी में लखी बंजारा का मकबरा, जिला सागर मध्य प्रदेश में लखी शाह बंजारा की झील, रॉयल कैनोपी और भोली जयपुर और टोंग राजस्थान, बिहार में लखी सारा, देहरादून में लखी बंजारा का बगीचा, पिंजौर में लखी बंजारा का तालाब, हरियाणा, गुरुद्वारा सावरदा, जयपुर राजस्थान, सुहाना, गुड़गांव में लखी बंजारा किला, सराय बंजारा, राजपुरा पंजाब और गुरुद्वारा नौलखा, पटियाला,